फैक्टर्स इसको आप लिखोगे पुट एक्स एज वन, ये तो तुमने किया हुआ है क्लास में। फैक्टर थ्योरम याद नहीं है? पढ़ना शुरू करो। पुट एक्स एज वन, है ना? एक्स एज वन पुट करके आंसर आता है? नहीं, एक्स एज टू पुट करके आंसर आता है। ठीक है। सो एक्स माइनस टू इज अ फैक्टर। डिवाइड करने के बाद और क्या आया था? हाँ, ये वाला आंसर है क्वेश्चन नंबर वन का। अगर किसी को डाउट है तो मुझे बता देना, मैं सॉल्व करवा दूंगी, पर एक बार खुद कोशिश करो इसे करने की। क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। आपको एक्स इक्वल टू टू फैक्टर थ्योरम बाय हिट एंड ट्रायल आपको निकालना होगा। टू इज अ फैक्टर बाय फैक्टर थ्योरम, एंड देन यू हैव टू डिवाइड, यूज द सिंपल डिविजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक हो गया बेटा? ठीक है। अब जो नेक्स्ट दो क्वेश्चंस है ना, देखो ये वाला तो चलो ठीक है, आई स्टिल फील कि ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता था या कुछ ऐसा है इसमें। बट दीज टू क्वेश्चंस, ये ना दो तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट टू सी दीज टू क्वेश्चंस। देखो, जहां पर भी एक बात समझ लेना, क्यूबिक लिखा हुआ है और कहा गया है यूजिंग फैक्टर थ्योरम, तो कुछ भी हो जाए, क्वेश्चन दिखने में जितना मर्जी इजी लगे, आपने हिट एंड ट्रायल और डिवीजन करनी ही है। दिस हैज हैपेंड अर्लियर विद वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑल्सो। फाइनल पेपर था मैथ्स का, 77 उसके बच्चे क्या है, कहती मुझे पता है 3 नंबर का गलत कौन सा हुआ, लिखा हुआ था यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज, मैंने उसे दूसरे वे से कर दिया कॉमन लेने के बाद। आई रियलाइज ग्रुपिंग करके कॉमन आ जाएगा, मैंने वैसे सॉल्व कर दिया, फैक्टराइज करके आंसर से ही आया, लेकिन लिखा हुआ था क्वेश्चन में फैक्टर थ्योरम, तो 0 मार्क्स मिलेंगे। समझ में आ गया? तो जब भी आपको क्यूबिक एक्सप्रेशन लिखा आता है और यूजिंग फैक्टर थ्योरम होगा, तो आपने फैक्टर थ्योरम के साथ ही उसे सॉल्व करना है। ठीक है, यूजिंग फैक्टर थ्योरम। लेकिन कुछ क्वेश्चंस जैसे ये वाले हैं, 4x³ प्लस 4x² माइनस 9x-9, आप इन दोनों को इकट्ठा देखो और इन दोनों को इकट्ठा देखो, क्या हो सकता है? ये फैक्टर थ्योरम से हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, लेकिन अगर मैं कॉमन निकालना चाहूं तो क्या निकालूंगी? 4x² यहां क्या रह गया और यहां क्या रह गया? +1। यहां से कॉमन क्या लिया? 9 कॉमन ले लिया, और यहां क्या आ गया? अब देखो, ओवरऑल कॉमन लोगे तो x+1 है, और क्या है? 4x² - 9। तो अब 4x² - 9 को कैसे कर सकते हो? याद है कल किया था, a² - b²। तो ये आ गया ना, 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इतना लंबा चौड़ा जो कर रहे हैं उसको हम 4 स्टेप्स में सॉल्व कर सकते हैं इजीली। पर अगर वार्निंग ले देना साथ में कि अगर फैक्टर थ्योरम मेंशन है तो वही करना है लंबा मेथड। यही एक सेम क्वेश्चन था विच हैड कम इन फाइनल पेपर ऑफ वन ऑफ द स्कूल्स। वहां पे लिखा हुआ था यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज, 3 नंबर का क्वेश्चन था। कहती मैम कॉमन लेके सॉल्व हो तो रहा है, क्यों करें? समथिंग लाइक सेइंग कि तुम्हें पता है कि वो रास्ता खुल जाएगा तो तुम जल्दी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे, पर बंद है, रिस्की है। तुम कहते हो नहीं फिर भी हमें जाना है, तो जाकर वापस अगर आओगे तो ऑब्वियसली पेनल्टी तो लगेगी ना। सो दैट इज व्हाट इज मेंशन्ड इन द रूल्स, दैट इफ यू हैव टू यूज फैक्टर थ्योरम तो फैक्टर थ्योरम ही यूज करनी है। क्लियर हो गया? तो यहां से अब देखो क्या बन जाएगा ये। हाँ बोलो। वेरी गुड। हाँ, ये रिस्पॉन्स तुम्हारा चाहिए होता है मुझे। a² - b², तो मुझे भी पता है, उसको फाइनल अप्लाई करना सीखो। a² - b² आपको अपने दिमाग में रखना है, अप्लाई करना सीखो, प्लस इसको लिखना जरूर है क्योंकि वो नंबर दिखाएगा हमें कि हम ये अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो एज एज अ फॉर 1 मार्क यू हैव टू मेंशन इट कि हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज की है। क्वेश्चन नहीं करा कभी प्रॉपर्टी नहीं। नहीं मिलेगा। मैं सारे फॉर्मूला की लिस्ट लिख के आती हूँ, मैम को बोलूंगी मैम जहां फिट होते हैं वहां सिलेक्ट कर लो। नहीं होता है ना। टीचर दया करके आधा नंबर दे दे, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? बता। वो दया करके तुम्हें आधा नंबर दे देगी, मेरी वर्गी होगी, चल दे दे यार, क्या जाता है, मेरे कौन सा जेब से पैसे निकल रहे हैं, बच्चे का भला हो जाएगा, पर वो सादे नंबर से तुम्हारा क्या बनेगा? कुछ नहीं। है ना? हाँ। I seriously feel teachers when they get very stingy, but हाँ, a² + b² का कोई नहीं फॉर्मूला, वो होता ही नहीं है, क्योंकि प्लस में वी डोंट हैव अ फैक्टराइजेशन फॉर्मूला इन रियल नंबर्स। ठीक है। हाँ, आगे जाके मैथ्स कभी पढ़ोगे तो यू विल रियलाइज कि उसको भी फैक्टराइज कर लेते हैं, पर रियल नंबर्स में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो एक नए सेट ऑफ नंबर से हम इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं,
और फिर वो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, पर वो बात की बात है, अभी तुम नाइन्थ के बच्चे हो। चलो अब इसमें यू विल टेक, अगेन वही चीज आ गई, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे। पर मैं फिर से वार्निंग दे रही हूं कि जहां पर आपको लिखा आ गया फैक्टर थ्योरम, जहां पर लिखा है सिंपल फैक्टराइज, तो जो मर्जी करो, आपकी मर्जी है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जहां लिख दिया यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ये 3 वर्ड्स डरावने वाले, राइट, दैट मीन्स आपने हिट एंड ट्रायल से ही सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या हो जाएगा ये, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन। देखो कितनी जल्दी तुम्हारा आंसर आ गया, है ना। अब ये 4 स्टेप्स के नंबर मिल जाएंगे अगर फैक्टर थ्योरम नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर लिखा हुआ है तो ये कुछ नहीं मिलने वाला है। समझ में आ गया। अगर यही सेम क्वेश्चन आपकी बुक में लिखा हुआ है और लिखा हुआ है फैक्टराइज यूजिंग फैक्टर थ्योरम या फैक्टराइज, तो वहां पर ना टीचर्स इजी वे में आपको करवा देते हैं कि फैक्टराइज कर दो, पर पेपर में दे दिया यूजिंग फैक्टर थ्योरम। सो डोंट इग्नोर दोस 3 वर्ड्स, वार्निंग साइन है कि तूफान आने वाला है, बारिश, हम समुद्र में ना जाए, है ना, होता है ना। हाँ, तो देन इफ यू गो, तो जो भी रिस्क है वो तुमने लिया है, तो रिस्क यहाँ पर है। द टीचर माइट गिव यू नंबर बट आइडियली इट्स नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज इट्स अनफेयर फॉर दोज हु हैव वेस्टेड देयर टाइम डूइंग दैट फैक्टर थ्योरम। आपके पास आपके आंसर का चेक है, आपने कहा ना डिवीजन नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं तुमने गलती की है, तुम कोशिश करोगे उसे सही करने की। समझ में आ गया। तो अब यहां पर आ जाओ। अब इसमें मैंने आपको कहा था कि जो ये वाले क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हमें कॉमन लेना होता है, तो आप सोच सकते हो कॉमन क्या लेंगे इसमें। ये 50 है और यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 है, सो आई टेक 2 कॉमन। अंदर क्या रह जाएगा, 25x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब 25x स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 5x का होल स्क्वायर। ठीक है। फॉर्मूला लिखना वहां जरूरी है जहां पे आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, यू डोंट वांट योर हाफ मार्क टू बी कट। लेकिन तुमने अगर फॉर्मूला लिख दिया, तुम्हें फिर हाफ नंबर एज अ सिंपथी अगर हम दे भी देंगे, है ना, वो तुम्हारे स्कोर को मे बी तुम्हें पासिंग मार्क्स दिलवा दे, या थोड़ा सा 66 है तो 66 एंड हाफ कर दे। मैटर करेगा जब 70 है तो 70 एंड हाफ हो जाएंगे, मैटर वहां करता है वो हाफ नंबर, है ना, इसीलिए। तो अब यहां पर क्या करोगे, a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा 5x प्लस एक्स माइनस 2। वी अंडरस्टैंड दिस। अब नेक्स्ट क्या होगी, 5x माइनस माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 2, क्योंकि माइनस साइन है तो साइन चेंज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस स्टेप को हाईलाइट कर लेना कि माइनस के बाद में बाइनोमियल टर्म है। सो व्हेन यू अप्लाई ए प्लस बी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ए माइनस बी में बहुत फर्क पड़ने वाला है। सो माइनस साइन बिफोर द ब्रैकेट्स मीन साइन चेंज। बात समझ में आई तुम्हें भी, इस चीज को याद रखना। आधा नंबर हम बेकार का यहां कटवा लेते, आधा नहीं, 1 नंबर कटेगा, बिकॉज हमें आंसर चाहिए होता है। ठीक है, इन बिटवीन कैलकुलेशंस गलत हो, फाइनल आंसर सही कर दिया हो, तो वी स्टिल कंसिडर। पर तुमने आंसर ही गलत लिख दिया इसके बेसिस पर, तो तुम्हें मे बी इसके, जैसे अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मे बी विल गिव 1.5 बिकॉज आंसर गलत है, और वो भी एक लास्ट मिस्टेक से 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अब यहां पर क्या लिखेंगे, इसको ऐड किया तो 6x माइनस 2, और ये क्या आ जाएगा, 4x प्लस 2। आगे नहीं, मल्टीप्लाई थोड़ी करना है, तुम वापस वहां पहुंच जाओगे, तुम्हें फैक्टराइज करना है। हाँ, हो सकता है बस इसमें से 2 कॉमन ले लो, दोनों में से 2 कॉमन लो। यहां से 2 कॉमन लिया तो 3x माइनस 1, यहां से 2 कॉमन लिया तो 2x प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2 क्यूब, 3 बार 2 है ना, 2 क्यूब 3x माइनस 1 2x प्लस, दिस इज द आंसर। ठीक है। अब आते हैं हमारे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सबसे इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन। ये 3 4 क्वेश्चंस करवाऊंगी, सबसे इंपॉर्टेंट वाले होंगे पेपर में, इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, स्क्वायर में है। ठीक है, लिख लिया सबने ये, ऑनलाइन लिख दिया ना बच्चे, इरेज करूं। यस मैम। नेक्स्ट लिखो। जाना क्लासेस मिस नहीं करती वरना इन्फॉर्म कर देती है। चलो, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाँ लिखो, 9x² फैक्टराइज 9x² -4a² +4ay -y²। ठीक है, मैंने आपको कहा था फैक्टराइजेशन इज ट्राइंग वेरियस कॉम्बिनेशन। जितना मुझे आता है उतनी ही नॉलेज में मैं सब चीजें ट्राई करूंगी। तो यहाँ मुझे दिख रहे हैं दो स्क्वायर्स, 9x² 4a²। पहले दिमाग में आता है a² - b² यहाँ लगा दूं, है ना, इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन क्या इससे कुछ ओवरऑल कॉमन आएगा? वाई आ जाएगा, पर आपस में कुछ कॉमन नहीं होगा। ये अलग बन जाएगी, ये अलग, दोनों अपने अलग अलग रास्ते चल रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि जिससे हम लोग दो टर्म्स के कॉम्बिनेशन लेकर कुछ बना सके। तो देन लुक एट द टर्म्स। ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या होता है, ऐसे चार टर्म्स आई हो, स्क्वायर वाले हो, दो की ग्रुपिंग के साथ कुछ नहीं हो रहा, है ना, दो की ग्रुपिंग के साथ कहीं किसी रास्ते पे नहीं चल रहे। तो व्हाट विल आई ट्राई अगेन इज, आई कीप दिस टर्म अगेन, इसको साइड पे रख लेते हैं और इन तीनों टर्म्स को नोटिस करते हैं। 4a², 4ay, y², साइन को छोड़ दो। 4a², 4ay, y²। अगर मैं माइनस बाहर ले लूं और ब्रैकेट्स में इन तीनों को इकट्ठा रख दूं तो कुछ इस तरह से रख लूंगी, माइनस कॉमन लिया तो सबके साइन चेंज होंगे। अब देखो इन तीन टर्म्स को कुछ कोई स्ट्राइक कर रहा है। 4a² किसका स्क्वायर हुआ? 2a का। y किसका, y² किसका स्क्वायर हुआ? y का। और 4ay किससे बन गया? 2 × 2a × y। मतलब देर आर क्वेश्चंस जब ये आता है, ये इंपॉर्टेंट भी है। आपको चार टर्म्स दी जाएगी, a² - b, आपको कहा जाएगा फैक्टराइज। आप ट्राई करोगे कि ग्रुपिंग हम दो दो के साथ कॉमन निकाल ले, नहीं निकाल पाओगे। स्क्वायर की टर्म है ना, a - b² बन रहा होगा ना a + b²। तो वहां पे कोशिश करना कि कोई तीन टर्म्स इकट्ठी हो जाए। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया 9x² और इसको क्या लिखोगे कि ये तो देखो 2a का होल स्क्वायर है, यहां पर y का होल स्क्वायर है, -2 × 2a × y। तो ये हो गया 3x का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2a -y का होल स्क्वायर। यहां पर आप लोग यूज कर रहे हो p² + q² प्लस की -2pq, -2pq, -2pq इज p - q का होल स्क्वायर। देखो मेरा a और x में आया, तो मैंने p - q में फॉर्मूला लिख दिया। अब क्या होगा, देखो फैक्टराइज करना है तो दिस इज p² - q²। ऐसा हुआ ना अभी। तो मैंने कहा था ना, जब बाइनोमियल मुश्किल हो जाती है तो क्या कर लो, इसको दो टर्म्स आ गया ना, तो उसको आप a लिख सकते हो, b लिख सकते हो, c लिख सकते हो। अच्छा फैक्टराइज करो, क्या होगा? अब आप इसमें यूज कर रहे हो, लेट मी से s² - t², s - t, s + t। बताओ क्या होगा ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो, तो क्या लिखोगे? 3x -2a + y, नेक्स्ट 3x + 2a - 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। वही चीज, वही ट्रिक हमने यहां भी अप्लाई करनी है। चलो नेक्स्ट करो, देखो क्या होगा। 9 तो दिख रहा है, लेकिन बाकी टर्म्स को अगर आप नोटिस करते हो, माइनस कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा? x² -2xy + y²। 9 को क्या लिख दोगे? 3 का होल स्क्वायर। एंड व्हाट इज दिस?
ठीक है, तो ये बन गया 3 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो यहां पर आप क्या यूज कर रहे हो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दोनों टर्म्स को एक बार प्लस करो। दोनों नंबर्स 3 और एक्स माइनस वाई है। इनको प्लस करोगे तो क्या बनेगा उपांशु, बताओ। ये फॉर्मूला लगाना है। 3 - x हम्म। 3 + x - y। वेरी गुड। समझ में आ गया बच्चों सबको ये? ठीक है। अब इसमें वेरिएशंस बहुत है, मैंने तो आपको 3 4 क्वेश्चंस लिखाए हैं, लेकिन आपके बाई चांस हो सकता है कि और भी क्वेश्चंस आ जाए, क्योंकि ये टर्म में आपको कोई और नंबर्स देके सॉल्व करने को बोल दे। नेक्स्ट लिखो, जैसे कुछ ऐसा कुछ दिया हुआ है। 9x² माइनस ब्रैकेट्स में लिखा हुआ x² प्लस 2x+1। क्या करोगे इसको? देखो, 9x² को क्या लिखोगे? 3x का होल स्क्वायर। और ये x² प्लस 2x+1 x। अब क्या करना चाहिए? हाँ लगाओ, 3x कौन सा वाला? हाँ, 3x माइनस एक्स। ध्यान रखो इस चीज को। फिर 3x। ठीक है, सो दिस बिकम्स 2x - 1 एंड 4x+1। दिस इज द आंसर। ऐसे ही आपके पास है अब 9x⁴ माइनस x² माइनस 12x माइनस 36। हाँ जी, क्या करेंगे इसमें? 9x⁴ को क्या लिखेंगे? 3 स्क्वायर का तो स्क्वायर 9 हो गया, लेकिन x⁴ है, तो x⁴ 2, 3x² का होल स्क्वायर। और ये वाली टर्म्स माइनस कॉमन लिया, x² प्लस 12x प्लस 36। क्या बन जाएगा अब ये? 3x² का होल स्क्वायर। एंड व्हाट अबाउट दिस टर्म्स? ये क्या बन जाएगा? किसका फॉर्मूला है ये बताओ? एक्सपेंशन किसकी लग रही है? 2ab। तो क्या बन जाता है वो? हाँ, x² प्लस। हाँ। हम्म। ये किसका स्क्वायर है? 36। किसी का स्क्वायर नहीं है। 6 का स्क्वायर हो गया ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 × x × 6। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? x किसका स्क्वायर हो गया ये? x प्लस a² प्लस 2ab प्लस b²। x प्लस 6 का होल स्क्वायर। समझ में आया ना? अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ। 3x²। बताओ क्या बनेगा? 3x² प्लस x। और फिर नेक्स्ट क्या होगा? 3x²। बस यहाँ पे ध्यान रखना कि देखो, अब जो हमारे ब्रैकेट्स में टर्म आ गई, ये ट्राइनोमियल हो गया। तो समटाइम्स सो हैपेंस कि ये भी फर्दर स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म से फैक्टराइज हो जाते हैं। यहाँ पर नहीं हो रही, बिकॉज यहाँ पर +18 चाहिए, डिफरेंस 1 का नहीं मिल रहा। यहाँ पर भी -18 चाहिए, 18 के फैक्टर्स में डिफरेंस 1 का नहीं मिल रहा। 9 2 3 6 एंड 118, इसके अलावा कोई फैक्टर्स नहीं है।
ठीक है, क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट लिखो। ए रेस टू पावर 4 प्लस बी रेस टू पावर 4, नहीं प्लस नहीं माइनस, ए रेस टू पावर 4 माइनस बी रेस टू पावर 4 प्लस 2b² माइनस 1। हो गया बच्चों? ए रेस टू पावर 4 माइनस बी रेस टू पावर 4 प्लस 2b² माइनस 1। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए रेस टू पावर 4 माइनस कॉमन लिया, बी रेस टू पावर 4 प्लस माइनस 2b² प्लस 1, यही आता है, माइनस 2b² प्लस 1, क्योंकि माइनस बाहर लिया है। सो व्हाट इज ए रेस टू पावर 4? ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यहां पर ये क्या बन जाएगा, -1 का होल स्क्वायर, b² -1 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? इसको हमने कैसे बनाया, दिस इज b² का होल स्क्वायर माइनस 2b² इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, देन इट बिकम्स b² -1 का होल स्क्वायर। तो अब इसको हम लगाएंगे तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर और फिर a² माइनस b² प्लस। हो गया सॉल्व ये? तो ये है a² माइनस b² a² प्लस b²। चलो एक लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं, लेट्स सी अगर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हो गया बच्चे सबका ये, है ना? अब ऐसे ही देखो, हमारे पास ये टर्म्स है, x² -2xy प्लस y² माइनस a² माइनस 2ab माइनस b²। क्या करना चाहिए इसमें? अच्छा, पहली 3 टर्म्स कुछ दिख रही है हमें? पहली 3 टर्म्स को अगर हम देखते तो क्या बन रहा है ये? क्या बन रहा है ये, अगर इन तीनों को इकट्ठा करते हैं तो? कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है ये? कौन सा? -2ab का फॉर्मूला है ना, तो क्या होता है वो? व्हाट इज a² प्लस b² माइनस 2ab, किसका? क्वेश्चन में फॉर्मूला देखा करो ना, आपको पीछे लिखवाएंगे लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज की। तो किसका फॉर्मूला है ये? a minus b whole square. a माइनस बी होल स्क्वायर। तो दिस इज x माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहां से अगर कॉमन लोगे तो देखो क्या आ गया, a² प्लस 2ab प्लस b²।
तो ये हो गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर। सो व्हाट इज दिस बिकम्स, ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या बन गया फिर से ये, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आ गया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा ये, फॉर्मूला लगाओ, x माइनस वाई प्लस a, फिर उसके बाद क्या आएगा, समझ में आ गया, फिर क्या होगा, x माइनस वाई प्लस के साथ एज इट इज, माइनस के साथ सबके साइन चेंज, तो प्लस ए था वो माइनस ए हो जाएगा, प्लस बी था वो माइनस बी हो जाएगा। सो दिस इज द फैक्टराइजेशन। क्लियर हो गया इतना। चलो अब नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट हमें फॉर्मूला करना है आपका a माइनस बी होल स्क्वायर, मोर और लेस कवर है, बस इसमें एक क्वेश्चन और लिख लेना, वो आपको बाद में करवाऊंगी जब क्यूब के फॉर्मूलाज हो जाएंगे। इसमें एक क्वेश्चन जो याद रखना चाहिए कि ये वाला अगर आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² माइनस a माइनस b, दिस इज टू बी डन आफ्टर क्यूब फॉर्मूलाज। क्यूब के फॉर्मूला के बाद ये क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है, अभी नहीं कर सकते, बट ये है x² माइनस y² वाली कैटेगरी में। क्लियर हो गया। तो जब क्यूब के फॉर्मूलाज करेंगे, अभी हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वाला फॉर्मूला कर रहे हैं जिसका डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आता है। मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज देखो पेपर तुम्हारे सितंबर टेस्ट है, फिर दिसंबर है, फिर मार्च है, उसके फरवरी है, फिर इन बिटवीन आपके टर्म टेस्ट है, कोई टेस्ट हो गया, कोई क्लास टेस्ट हो गया, ठीक है, तो उनमें भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको वो भी रिकॉग्नाइज करने होंगे। दिस इज यूजिंग द फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है 3 टर्म्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, आपने 2 टर्म्स का स्क्वायर किया है, तो अब आपकी क्लास 9th आपको एक नए फॉर्मूला से इंट्रोड्यूस करती है जो कि है 3 टर्म्स का स्क्वायर। अब देखो इसको करते कैसे, बहुत इजी है। क्या किया आपने, तीनों टर्म्स का स्क्वायर है, तीनों को स्क्वायर कर दिया। अब a प्लस बी होल स्क्वायर में 2ab होता है ना, इसमें तो 3 टर्म्स है, तो तीनों को 2 के साथ कर देंगे, जैसे हम लिखेंगे 2ab, फिर लिखेंगे 2bc, और फिर लिखेंगे 2ac। सिंपल, समझ में आ गया, ए बी एक बार, बी सी एक बार, ए सी एक साथ, ऐसे ही घूम जाएगा एंड 6 टर्म्स का फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। रेकॉग्नाइज करना भी बहुत आसान है, 6 टर्म्स होंगी, 3 परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे, आप उन परफेक्ट स्क्वायर्स को रेकॉग्नाइज करके देख सकते हो कि 2ab 2bc 2ac बनेगा ही बनेगा। 9th के बच्चे हो ना, ये तो है नहीं कोई नया फॉर्मूला इन्वेंट करोगे वहां पेपर में बैठ के, तो जो आपके फॉर्मूलाज करवाए हैं उसी पर आएगा क्वेश्चन ये। समझ में आ गया। तो अगर मान लो आपको मैंने इसकी एक्सपेंशन दी है, अब ये एक्सपैंड कर रहे हो फॉर्मूला, ठीक है ना, आपको कहा जा रहा है कि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर ये आता है हमारे पास, तो अगर मैं आपको ये वाला कुछ इस तरह से देती हूँ, तो लिखो इसको, 2x प्लस 3y प्लस z का होल स्क्वायर। तो इसमें हम क्या करेंगे देखो, 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर, फिर 2, एक बार इन 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे जो पहली 2 टर्म्स है, कि 2 इंटू 2x इंटू 3y, फिर 2 इंटू 3y इंटू z प्लस 2 इंटू 2x इंटू z। क्लियर हो गया इतना।
समझ में आ गया? अब इसको ओपन कर दो, 2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर। 3y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9y स्क्वायर। z का स्क्वायर तो z स्क्वायर। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होंगे, 4 3 वेरी गुड 12xy। यहाँ क्या आ जाएगा? 6yz, और ये क्या आ जाएगा? 4xz। तो ये हमारा एक्सपेंशन आ गया इसका। जब हम इसको ओपन करेंगे ना, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, 2x प्लस 3y प्लस जेड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2x प्लस 3y प्लस जेड। मतलब आप क्या कर रहे हो, पहले 2x के साथ सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे, यही करते हो। फिर 3y के साथ सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे, और फिर z के साथ सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे। तो इस प्रोसेस में कुछ कॉमन टर्म्स होंगी जो ऐड सब्ट्रैक्ट होंगी, तो उससे जो मेरे पास आंसर आएगा वो ये है। तो हमने उसे फॉर्मूला बेसिस पे निकाल लिया कि इसमें एक पैटर्न बनता है हमेशा ऐसे वाले स्क्वायर में, और वो डायरेक्ट ये आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन दो इसके बाद, लिखो। ये एक्सपेंशन ही है ना, तुम्हें मल्टीप्लाई करके बताना है। तो अगर तुम्हें कहा जाता है 5x प्लस 4y प्लस 2z का होल स्क्वायर, अब इसकी वेरिएशंस बहुत ज्यादा है, तो वेरिएशन सिखाऊंगी ना, वो बहुत जरूरी है। ये तो सिंपल एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला हो गया ना अब तो। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? ठीक है, अब आते हैं वेरिएशंस में। वेरिएशंस में क्या होता है? 25x स्क्वायर 16y स्क्वायर 4z स्क्वायर 40xy 16yz 20xz, ये आ गया ना। अब आते हैं वेरिएशंस को, बहुत ध्यान से देना, फैक्टराइज भी दोनों वे राउंड। आपको लिखा हुआ है 4a-2b प्लस 3c का होल। आपकी तीन टर्म्स है ना, तीनों में किसी एक टर्म में माइनस का साइन आ गया, कुछ नहीं डरने वाली बात है, आपका फॉर्मूला वही रहेगा। लेकिन होगा क्या, आप जहां लिख रहे हो 4a का होल स्क्वायर, अब आप लिखोगे, मतलब इसको मैं रीराइट कर रही हूं कि ये 4a तो दिया हुआ है, लेकिन प्लस ऑफ -2b प्लस 3c, अब इसका स्क्वायर दिया हो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, -2b का होल स्क्वायर प्लस 3c, 2 × 4a × -2b, है ना, प्लस 2 × -2b × 3c प्लस 2 × 4a × 3c। देखो, अलग अलग फॉर्मूलाज तो याद करने से रहे कि अभी ये टर्म माइनस होगी तो क्या होगा, फिर ये टर्म माइनस होगी, या तीनों माइनस होंगी। तो ऐसे चीज को सॉल्व करने के लिए, सॉर्ट करने के लिए हमने क्या किया है कि जहां पे जो टर्म माइनस है उसमें माइनस के साथ उसे सॉल्व कर लो। देखो क्या बन जाएगा, ये 4a² इज 16a² प्लस 4b², यहाँ पे इसका स्क्वायर करना है लिखा नहीं मैंने, तो ये आ जाएगा 9c²। 2 × 4 इज 8, 8 × -2 -16a। यहां क्या होगा, माइनस, क्योंकि माइनस तो है ना, 4 3 12bc प्लस 24। समझ में आ गया? तो स्क्वायर वाले टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहां पर वो टर्म एज प्रोडक्ट में आती है वहां पर फर्क पड़ेगा। 2ab 2bc 2ac के टर्म में फर्क पड़ेगा उस माइनस साइन का। समझ में आ गया सबको ये? ठीक है, तो अगर मान लो मैं इसी तरह से क्वेश्चन में, अब देखो ना, वेरिएशन और कर दूं, मैंने आपको ये करवाया पेपर में ये आ जाए, तब क्या करोगे?
इसमें से बीच में रखना किसका है वो बीच वाला मतलब क्या? और ए का होल स्क्वायर हम्म, प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस माइनस बस वही, बीच में कोई नहीं है, सब एक जैसे ही है। -2b+4 है लिख दे तब भी आंसर वही है, क्योंकि एडिशन है ना, एडिशन का स्क्वायर करो, तुम 2+3+5 करो या 3+2+5 करो, आंसर तो 10 ही आना है ना, या 5+3+2 कर दो। तो इसमें ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर जैसे मर्जी हो, तुम्हारा फाइनल आंसर इसी फॉर्म में आएगा, बस टर्म कोई तुम पहले लिख दोगे कोई बाद में लिख दोगे, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहां पर बिकॉज हम लोग सिर्फ सिखा रहे होते हैं ना, तो हम इतना टेक्निकली होकर टर्म्स के ऑर्डर में नहीं जाते कि नहीं राइट इन ऑर्डर, वी डोंट डू दैट विद यू। अब नहीं करते, पहले बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे कि नहीं, यू हैव टू राइट A² पहले, फिर B² फिर C², ऐसे ही ऑर्डर लिखो। अभी वो चीज को इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप सिर्फ अपने फॉर्मूला की एप्लीकेशन पर ध्यान दो। देखो अब टू इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 4a - 2b +2, फिर आपने इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, 2b - 3c +2, फर्स्ट और थर्ड को, 4a - 3c। तो 4a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2b का होल स्क्वायर, माइनस विल बिकम प्लस ओनली, तो 4b², और ये क्या हो जाएगा +9c²। अब यहाँ पे प्लस रहेगा, माइनस, -16ab, यहां पर दो नेगेटिव्स हैं, प्लस ही रहेगा, प्लस, हाँ, +12bc माइनस, समझ में आ गया ना? ये पता है क्या, डायरेक्ट तुम्हें फॉर्मूला इसकी एक्सपेंशन आ जाती है कि एक्सपैंड, व्हाट इज द प्रोडक्ट, यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज राइट द प्रोडक्ट, राइट इन एक्सपैंडेड फॉर्म। अब इसका अदर वे राउंड पता क्या होगा, तुम्हें एक्सपेंडेड फॉर्म दिए, तुम्हें उसे वापस लेकर जाना है फैक्टराइजेशन में। वैसे जिससे हाँ, ये ऐसे लिखना जरूरी है, तो कल आंसर भी लिख दिया इसमें। बस लिख देना यूजिंग ए, मैं तुम्हें सिखा रही हूँ, अगर आप उस स्टेप को मिस कर दो तो ठीक है, पर लिख दोगे तो एक 3 नंबर के क्वेश्चन में स्टेप्स बन जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज है, आपको फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है, यूजिंग A² + B² + A+B+C होल स्क्वायर एज, वो लिखनी चीज एक लाइन बहुत जरूरी है। सम स्कूल्स इंसिस्ट की लिखना है, कुछ स्कूल्स कहते हैं कि ना लिखो, 9th क्लास है इसलिए मैटर नहीं करता, पर 10th में विल से कि लिख दो, क्योंकि टीचर कौन सा सामने समझ नहीं आता। अगर मान लो तुम्हें ये दिया हुआ है 1/4a - 1/2b +1 का होल स्क्वायर, क्या लिखोगे इसको, 1/4, 1/4, हाँ 1/4, मैं एक्सपेंशन ही लिख रही हूँ, प्लस, -1/2 +1। so this becomes 1/16a², 1/4b² +1, तो यहां से देखो ये 2 और 2 कट जाएगा, -1/4ab, यहां से भी ये 2 और 2 कट रहा है, तो यहां से आ जाएगा -b, यहां से 2 कट रहा है, +1/2e। ठीक हो गया? अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास, लिखो, अब चलेंगे अदर वे राउंड, एक्सपेंशन तो हमने कर लिया, अब फैक्टराइजेशन करेंगे।
हो गया सबका ये? ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है आपको करना है फैक्टराइज। तो आप लिख रहे हो 4x² प्लस y² प्लस z² प्लस 4xy प्लस 2yz प्लस 4xz। तुम्हें ये चीज दी हुई है, तुम्हें कहा जाएगा इसे फैक्टराइज करो। क्या समझ में आता है कि इसमें हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, है ना? इतना समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट फॉर्मूला इसमें लग जाएगा? तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे कि देखो ये तो है अपने पास 2x का होल स्क्वायर, ये है y का होल स्क्वायर, ये है z का होल स्क्वायर, और यही टर्म 2 × 2x × y करके 4xy बन गई, और यहीं पर 2 × y × z किया, और इसी के साथ हमने 2 × 2x × z किया। अब मुझे ध्यान आया, मैंने तो फॉर्मूला पढ़ा हुआ था a + b + c होल स्क्वायर का। तो ये क्या बन जाएगा? 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। बस इसमें एक चीज जो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, आपने इसे होल स्क्वायर लिखा ना, तो आपको बस इस फॉर्म में लिखना है 2x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 2x प्लस वाई प्लस जेड। ये लिखना बहुत जरूरी। तो कोई खास बात नहीं है, हाँ बस दो स्क्वायर की जगह ना उसको दो पार्ट्स में लिख दो, मतलब 4 स्क्वायर नहीं 4 × 4 करके लिखना है आपने। समझ में आ गया? अब इसमें क्या ट्विस्ट आता है? हाँ इसमें भी ट्विस्ट है, इतना आसान पढ़ाई हो तो फिर बात ही क्या है ना। हाँ ये देख, हाँ वो सोचने वाली बात है कि आपने माइनस टर्म किसके साथ रखनी है। ठीक है, तो देखो सेम ही क्वेश्चन है, अब ट्विस्ट मैं कहाँ डालती हूँ, बिकॉज ये तो डायरेक्ट हो गया ना। अब ट्विस्ट मैं कहाँ डालती हूँ कि देखो ये तो तुम्हारे पास क्वेश्चन था ही, तो अब ट्विस्टिंग में आ गया कि यहां पर और यहां पर माइनस साइन। ठीक है, सो नाउ यू नीड टू थिंक कि माइनस साइन आया है दो टर्म्स के साथ। कौन सी? -4xy -4xz, है ना? दोनों में वेरिएबल कौन सा कॉमन है? तो देखो x की टर्म कौन सी थी? 4x², मतलब ये टर्म माइनस में है। आप इसे क्या लिख दोगे? -2x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर, 2 × -2x × y प्लस 2 × y × ट्विस्ट आ गया ना इसमें भी? आप कि दिमाग लगाओ अपना, ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दिया बस हमने। वी हैव टू सी कि कौन सी टर्म नेगेटिव है, तो आपने इसको बताया कि यूजिंग a + b + c होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, है ना? तो यहां से -2x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसको कोई गलत नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए। बट इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं कि देखो ये माइनस ना लीडिंग कोएफिशिएंट के साथ है, यूजुअली वी डोंट राइट इट लाइक दैट। तो आपने क्या करना है, ये माइनस कॉमन ले लिया, स्क्वायर के अंदर ही हो रहा है, 2x - y - z हो गया, माइनस कॉमन निकाल लिया। नहीं करोगे, यहां तक भी लिख दोगे, देखो किसी को गलत नहीं करना चाहिए, पर क्योंकि ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, एनसीईआरटी ने ना इसको माइनस लीडिंग कोएफिशिएंट के साथ नहीं लिखा। ठीक है, तो देर आर टाइम्स जब टीचर कहती है नहीं नहीं ऐसे नहीं लिखना, गलत कोई नहीं कर सकता इसको, बट अगर थोड़ा आपकी टीचर कुछ करे कि नहीं ऐसे लिखना है, तो कुछ नहीं किया हुआ, माइनस कॉमन लिया है। माइनस, अब आपको पता है कि अगर एक्स और वाई का होल स्क्वायर होता है तो आप उसे x² y² कर सकते हो। तो ये -1 है ना, -1 का स्क्वायर करोगे क्या होता है? 1। तो ये आपका सेम आ जाएगा 2x - y - z का होल, मतलब इसकी एक्सपेंशन और ये जो हमने इसकी एक्सपेंशन की है, बिल्कुल सेम आंसर यही थी। ठीक है, दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हो, आइडली कोई भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। बट इफ द स्कूल टीचर इंसिस्ट कि नहीं नहीं हमें ऐसे ही करना चाहिए, तो आप ऐसे लिख के आ जाना, उसमें कुछ नहीं किया हुआ, आप अपने यूजुअल में से चलो। पर जो आपकी फर्स्ट टर्म है उसमें माइनस आ गया, वो कॉमन ले लो। ठीक है, चलो अब इसी पर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। लिख लिया सबने? अब लिखो
9x² प्लस y² प्लस z² माइनस 6xy प्लस 2yz माइनस 6xz। मुश्किल नहीं है, सिर्फ फॉर्मूलाज याद करने की बात है। द मोर यू रिमेंबर योर फॉर्मूलाज, वहां पे स्ट्राइक ही कर जाएगा देखकर। जैसे अब हम क्वेश्चन देखते लगता है अच्छा ये तो फॉर्मूला दिया हुआ है, वो चीज है। तो क्वेश्चन देखोगे फॉर्मूला स्ट्राइक होगा मतलब इजी क्वेश्चन है। तो सिर्फ आपकी जो मेहनत है ना वो फॉर्मूलाज की ही है, याद करने की। चलो समझ में आ गया ये क्या बना बेटा। यहाँ लिखा आपने 3x² पर यहाँ पर देखो माइनस किस में आ रहा है, x में। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी, -3x। सो दिस इज -3x² प्लस y² प्लस z² 2 × -3x × y प्लस 2 × y × z 2 × -3x × z, यही होगा। तो आप इसे लिख दोगे -3x प्लस वाई प्लस z²। अब समझ में आ गया तो मैं लिखूंगी 3x माइनस वाई माइनस जेड, 3x माइनस वाई माइनस। समझ में आ गया इतना। डन। अब ऐसे इस पर आ जाओ देखो। अच्छा इसमें अब कॉमन क्या लगता है, कौन सा साइन नेगेटिव में है, जेड है ना बस। है ट्विस्टिंग छोटी सी ही, पर ध्यान रखने वाली बात है। थोड़ा सा अगर ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन हमारा मुश्किल नहीं है। अब इसमें आप लिखोगे 3x² पर आप देख लिया कि देखो दोनों में z कॉमन है, तो इसका मतलब हमारा z वाला नंबर माइनस में है, -4z²। मुश्किल है नहीं, बस फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब हम सारे फॉर्मूलाज कर लेते हैं ना तो क्या क्वेश्चन आएगा, कुछ नहीं करना होता, फॉर्मूलाज की लिस्ट अपने सामने ना चलानी होती है कि a+b² लग रहा है, a−b² लग रहा है, a²-b²। उन्हीं सभी फॉर्मूलाज के क्वेश्चन होंगे, उसके अलावा कोई नहीं होने वाला, ठीक है। तो +2 × 2y × -4z, 2 × 3x × -4z। तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 4z का होल, ठीक है। और इसको हम क्या लिखेंगे, 3x प्लस 2y माइनस 4z और 3x प्लस 2y माइनस 4z। अभी एक और क्वेश्चन लिखो, बाकी मैं कल अगली बार क्लास में करवाऊंगी, पर आपका होमवर्क ये होगा कि अब तक जो भी क्वेश्चंस किए हुए हैं आपने सभी सॉल्व करने हैं। मैं कोशिश करूंगी अगर आज अपलोड कर सकूं सब, तो तुम देख लेना कल आराम से जो भी रिकॉर्डिंग्स हैं, है ना। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि आज और कल में मैं ना तुम्हारा कम से कम पॉलिनोमियल्स चैप्टर अपलोड कर दूं। तो उसके हाँ हाँ हाँ, लिंक तो मैं भेज ही दूंगी, एक लिंक भेजूंगी, यू विल गेट ऑल द वीडियोस टुगेदर। एक वीडियो की लिंक शेयर कर दूंगी। तो अगर आपके पास है 9x², 4y² 16z², 12xy माइनस 16yz माइनस 24xz, ठीक है। तो ये तो सारे इजी हो जाते हैं। इसमें ना सिर्फ दो क्वेश्चन हैं जिसमें स्क्वायर रूट आ जाता है,
तो वो भी करवा दूंगी, वो मैं कल क्लास में ही करवाऊंगी आपको, मतलब मंडे को। कल आपकी छुट्टी है, ठीक है, एंजॉय योर संडे। हाँ, नहीं अभी कर लो, तो अभी 2 मिनट में हो जाएगा, अभी 1 मिनट पड़ा है क्लास में। और तुम बैठ कर होमवर्क करोगे अभी, है ना? हाँ, दोनों। तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस ठीक चल रही हैं साइंस की? पढ़ लेते हो ऑनलाइन अपने आप रोज? रात को रोज? SST कर रहा हूँ। हाँ। SST कर रहा हूँ। रात को अब बस। एसएसटी कर रहे हो वहां पे, ऑनलाइन साइंस नहीं कर रहे? तो ठीक है, तो साथ अच्छा। ही में अच्छा। रात को लैपटॉप खोल लो, 32 मिनट देना सो जाओ। हाँ, वेरी गुड। दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन होता है उसमें, क्योंकि आपको कोई इंश्योर के ऊपर कोई चेक नहीं है ना, कोई सिर पे खड़ा होकर मैं बोलूँ, कुछ नहीं पता मैं कितना पढ़ूँ कितना नहीं पढ़ूँ। वो तो ठीक है, बट दैट इज, अगर ऑनलाइन करते हैं ना तो सीरियसली खुद पर, जैसे अब बच्चे, अगर सुमायरा ऑनलाइन आ रही है, जियाना ऑनलाइन आ रही है, तो इनका खुद पर थोड़ा सा वो होता है, यू कैन नॉट से कि मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ। ऑनलाइन का मतलब है कि खुद की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, और तुम ऐसे वाले बच्चे हो तो फिर बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे पेरेंट्स भी बोलते हैं। मैं रात को पढ़ता हूँ, फिर किसी को पता नहीं चलता पढ़ता नहीं, रात को पढ़ने के बाद भी तुम रिजल्ट्स वो नहीं लेकर आते, बिकॉज तो क्या होता है, देख, तू पढ़ रहा है पर उसका रिजल्ट तुम्हारे मार्क्स में नहीं आ रहा, बिकॉज ऐसा ना, तू मैं कर रहा हूँ ठीक है, नहीं आए तो ना सही। वो एटीट्यूड जो होता है ना, वो नहीं लेकर आना। उसमें अपने मार्क्स को भी थोड़ा सा उस लेवल पे ले जा, सो दैट द एफर्ट्स और तुम्हारे कंबाइन हो जाते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो उस चीज को ही अगर तुम इंश्योर कर सको, होता कुछ नहीं, फर्क है, वही मार्क्स डोंट मैटर, वो बात आ जाती है कि ठीक है, वो मैटर करते हैं। क्यों मार्क्स मैटर नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। ठीक है। कैसे करते हैं ना 10th की बोर्ड से। नहीं, 10th के बोर्ड्स के भी इन बिटवीन भी तुम्हें मॉरल सपोर्ट, तुम देख, तू अगर मैथ्स में 60 लेकर आ रहे हैं और वही मैथ्स में 75 आ रहे हैं, तो तेरा अपना ही कॉन्फिडेंस लेवल ना बात करने टाइम किसी से भी बहुत अच्छा होगा, सो दैट इज वेयर द मार्क्स मैटर। ठीक है, तो वो आपके लिए एक पर्सनल एक मोटिवेशन होती है, पर्सनल एक आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है, या आपकी पर्सनालिटी का वो पार्ट ऐसा बन जाता है, एक आपका रिकग्निशन सिंबल हो जाता है। ठीक है, तो अगर तुम खुद से पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा ना उसको स्ट्रक्चर में लेकर आओ, अपने लिए थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। अब 9th का टाइम सच में होता है जहां पे सीरियसनेस आनी चाहिए। ठीक है, 3x +2y -4z, 3x +2y -4z, सो दिस इज द आंसर। तो आपका होमवर्क यही है कि बच्चों, सारा पॉलिनोमियल्स, तो मंडे की क्लास स्टार्ट ही इसी से होगी, कि आपको मैं थोड़ा बहुत ना क्वेश्चंस दूंगी।